आज कंस्ट्रक्शन देखिए, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो इसमें त्रिभुज की रचना करना है जिसमें 5, 6, 7 होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 7/5 जो है तो अंश ज्यादा है और कम है, माने 1 रुपया से ज्यादा है 7/5, तो त्रिभुज जो है से बाहर बनेगा, उसका समरूप त्रिभुज जो बनेगा वह बाहर जाएगा। मूल त्रिभुज 5, 6, 7 से जो बनेगा ना उससे बाहर जाएगा 7/5, क्योंकि 1 से ज्यादा है 7/5। तो सबसे पहले हम इसको 7 सेंटीमीटर की एक भुजा लेंगे, लिख देते हैं अपन बनावट, पाठ से है बनावट। तो एक रेखा लेते हैं इस तरह से, ऐसे एक रेखा स्केल रख करके खींच लेंगे बिना माप जोक के। अब यहाँ परकाल है, परकाल के लोहा वाला छोर इस बिंदु पे रखेंगे, इस बिंदु पर लोहा वाला छोर रखेंगे और 7 सेंटीमीटर माप करके स्केल से और लेंगे। तब मान लिया कि जैसे काट लिया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया, इस जगह लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। अब यहां से फिर 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर के चाप ले करके यहां लोहा वाला रख करके पेंसिल वाला नोक से हम 6 सेंटीमीटर के ऐसे करके चाप खींच लेंगे। फिर यहां से 5 सेंटीमीटर के चाप इस चाप पर रख करके इसे काट देंगे। अब इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा इतने खींच देंगे, यहां खींच देंगे, तो त्रिभुज बन जाएगा। तो करेंगे क्या काम कि 7/5 है, तब पहले इसको निकाल करके हम रख लेते हैं, स्केल रख देंगे यहां मिलाते हुए इसको इस तरह से खींचते हुए चल जाएंगे। मान लिया कि खींच लिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ऐसे इसको सीधा करके मान लीजिए कि सीधे स्केल से खींचा हुआ है। अब यहाँ 5 सेंटीमीटर इस कटान बिंदु से लेके यहां तक हम ऐसे करके मिला देते हैं, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया, और मान लिया कि ये बी है, ये बी बिंदु है और ये वाला सी है। अब क्या काम करेंगे कि AC के विपरीत एक न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण के मतलब हुआ कि 90 से छोटा कोण 30 डिग्री के बना देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लोहा वाला छोर रखेंगे परकाल के, आप पेंसिल वाला से इसे घुमाएंगे जैसे 60 के बनाते हैं, फिर लोहा वाला छोर यहाँ रखेंगे इस जगह जहां रेखा को टच कर रहा है चाप वहां पर रखेंगे, इस पर जैसे ऐसे करके काटेंगे तो 60 हो गया, इसी को बढ़ा देंगे ऐसे करके, फिर यहाँ रख करके ऐसे करके काट देंगे, माने के आधा हो गया। यही हमारा 30 डिग्री का कोण हो गया। चलिए इसको बढ़ा करके रख लिए। अब काम करना है कि इसमें 7 डेग जैसे चलना है, चाप बना लेंगे कि अट जाए इस पर अपना मन से 7 डेग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ इतना को लेते हैं तो अट जाएगा। 1, 2, माने यहाँ लोहा वाला रखेंगे, यहाँ लोहा वाला छोर, यहाँ पेंसिल वाला नोक रखेंगे, लोहा वाला नोक पेंसिल वाला नोक, फिर यहाँ से फिर लोहा वाला पेंसिल वाला
लोहा वाला पेंसिल वाला ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 7 तब इसको हम लिखेंगे ए से शुरू है तो इसको A1 लिख देते हैं, A2 लिख देते हैं, A3 लिख देते हैं, A4 लिख देते हैं, A5 लिख देते हैं, A6 A7 इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर क्या काम करना है कि 7/5 है तो पांचवा डेग से हम बी को स्केल रबर के ऐसे करके मिला देंगे। मिला दिया। अब क्या काम करेंगे कि सतह पे इसके BA5 जो है इसके समांतर रेखा जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ लोहा वाला रख लेंगे ते पेंसिल वाला रख करके तब ऐसे करके बना लिया। चलिए जितना बार कहीं बनाएंगे ना ठीक उतना ही बड़ा चाप लेके फिर यहाँ लोहा वाला रख देंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं चाप के, इतने बड़ा जो है सेते रख करके ऐसे करके खींच लेंगे। चलिए खींच लिए। अब क्या काम करना है कि फिर लोहा वाला पेंसिल वाला ऐसे करके रख लेंगे, ऐसे करके रख दिया और फिर यहाँ लोहा वाला रख के पेंसिल वाला से ऐसे करके काट लेंगे। अब इसको मिलाते हुए फिर हम ये काट लेंगे, काट करके इसको मिलाते हुए फिर हम ऐसे करके खींचेंगे। ये थोड़ा गहरा हो गया, पूरा समांतर देखने में नहीं लगता है, तो इस तरह से खींच लिया। ई कोण के बराबर ये कोण हो गया। अब क्या काम करना है कि इस जगह फिर इस जगह लोहा वाला पेंसिल वाला से ऐसे करके इसको मिला देंगे और चाप जितना बड़ा रखेंगे इसमें उतना ही बड़ा फिर लोहा वाला नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाला से ऐसे करके ऐसे मिला देंगे। अब इसको फिर मापेंगे कि कितना बड़ा के चाप है, तो लोहा वाला पेंसिल वाला ले करके अपना सेट कर लेंगे चाप, इस पर लोहा रख के पेंसिल ऐसे करके काट लेंगे। अब फिर क्या काम करेंगे कि इसको मिलाते हुए रेखा ले जाएंगे, इसमें सटा देंगे। हो गया, माने इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ये रहेगा, याद रखें। बस ये हमारा हो गया कौन सी, तो सी ऐसे करके चाहे सी पूरक लिख दीजिए और इसमें बी पूरक लिख दीजिए। यही हो गया कंस्ट्रक्शन। फिर रचना ही है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। तो प्रश्न इसका बनावट है, जिसका प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। तो 10 सेंटीमीटर दूर वृत्त के केंद्र से और 6 सेंटीमीटर के, मान लिया सबसे पहले हम इसमें करते हैं क्या, 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा खंड खींच लेते हैं। चलिए अब मान लिया कि यही हमारा 10 सेंटीमीटर के रेखा खंड है और इसमें वृत्त जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब इसी में से हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींच लेते हैं, तक केंद्र से 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ये दूर। अब यहाँ पर लोहा वाला रख करके चाप बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर के, स्केल से नाप के 6 सेंटीमीटर के चाप बना लेते हैं, यहाँ लोहा वाला छोर रख देंगे और वृत्त की रचना कर देंगे। तब मान लीजिए कि वृत्त की रचना करते हैं तो चला आता है यहाँ, ये हो गया, माने ओ से यहां तक की दूरी ये वाला
6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। और पूरा ओ से बी तक की दूरी मान लीजिए कि है कितना, तो 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इधर 4 सेंटीमीटर बच गया। चलिए कोई बात नहीं है, 6 और 4 10, ये भी 4 सेंटीमीटर, माने 10 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या काम करना है कि ओ से बी, ओ बी रेखाखंड जो है इसको समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने के लिए क्या करना होता है कि एगो चाप लेते हैं लोहा वाला या पेंसिल वाला, बीच से थोड़ा ज्यादा करके लेंगे ताकि ये आधा हो जाए न। तब ऐसे करके लेंगे, यहां तक मान लिया कि ये ले लिया, यहाँ लोहा वाला रख दिया, यहाँ पेंसिल वाला रख दिया। अब इसको देखेंगे कि ऐसे करके यहाँ कट गया। ही मान लीजिए कि इसको आधा कर रहे हैं तो यहाँ कट गया और इस जगह जैसे कट गया। फिर यहाँ रख देंगे लोहा वाला, फिर उसी चाप से इसको माने समद्विभाजित हम कर दिए इसको। चलिए अब समद्विभाजित हो गया तो स्केल रख करके ये बिंदु को मिलाते हुए हम रेखा ऐसे करके खींच लेते हैं। आधा हो गया। अब क्या काम करेंगे कि ओ ए बी तो इसको मानिए लिए हैं, इसको मान लीजिए कि यहाँ सी है, सी बिंदु पर आधा हुआ है। तो यहाँ फिर पेंसिल रख दीजिए सी बिंदु पर और चाप ले लीजिए बी सी चाहे सी ओ, और ले करके वो वृत्त की रचना कीजिए जो इसको छूते हुए रेखाखंड के अंत बिंदु ओ को छूते हुए एक वृत्त ऐसे करके बन जाएगा। ये बन गया। अब देखिए कि मूल त्रिभुज जो 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या का एक वृत्त जो खींचे हैं, एक यहाँ पर कट गया और एक यहाँ पर कट गया। जब कट गया यहाँ तो इसका भी नाम कुछ दे दीजिए, जैसे मान लिया कि इसको सीता कहते हैं डी और इसको जैसे ई लिख देते हैं। अब बी से लेकर के ई को स्केल रख करके ऐसे करके मिला देंगे, एक स्पर्श रेखा हो गया। फिर बी से डी स्केल रख करके सीधा ऐसे करके जैसे मिला देंगे, बस यही जैसे हुआ। अब रही बात की स्पर्श रेखा की लंबाइयां मापनी है, तो ये दोनों बी ई और बी डी दोनों तो बराबरे होगा, लेकिन हम अब तो हाथे से बनाए हैं, वो कागज पर बनाने पर पूरा माप योग करके तब इसको मापा जा सकता है, माप करके लिख दिया जा सकता है कि बी बराबर मान लिया कि अब कितना होगा। इसको तो नाम मापने से पता चलेगा। कुछ तो रहे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दोनों बराबर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, उससे भी 5.5 सेंटीमीटर 5.5 या 6.6 6.6 दोनों बराबरे जैसे होगा। इसको माप करके लिख देना है यहाँ पर कि कितना सेंटीमीटर हुआ और ये जितना होगा वो भी यहाँ पर जैसे होगा। बस यही इतना काम करना है। हाँ, इसमें 10 सेंटीमीटर पुराना है तो चलिए नहीं, 6 सेंटीमीटर के यहाँ से यहाँ हो गया तो ये 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए, अथवा हाँ 4 सेंटीमीटर, चलिए ना 6 4 10 हो गया। एक और कंस्ट्रक्शन है, 7 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करें। तो इसमें 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड पहले खींच लेते हैं। मान लिया कि 7 सेंटीमीटर के लंबा रेखाखंड है, इसको ए लिख देते हैं और इसको बी लिख देते हैं। अब क्या काम करेंगे कि ए पर
एक न्यून कोण की रचना ऊपर की ओर करते हैं, बी पर भी उसी के बराबर बी पर न्यून कोण की रचना करते हैं। तो मान लिया कि यहाँ चलिए 30 डिग्री के कोण यहाँ बना लेते हैं। ये 30 डिग्री कोण बन गया, ऐसे खींच दीजिए। अच्छा, फिर इसी के बराबर 30 डिग्री के कोण यहाँ बी पर भी बना लीजिए। ऐसे करके बना लिए, फिर इसको ऐसे करके खींच लिए, माने ये भी 30 डिग्री के हो जाएगा, न्यून कोण ये भी 30 डिग्री के हो जाएगा, दोनों 30-30 के। अब क्या काम करना है कि अनुपात कितना है, तो 3:2 है। तो चलिए अब इसका इस पर 3 डेग हम चलते हैं। ए से ऊपर वाला जो है ये किरण, इस पर हम चलते हैं 3 डेग। A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा। चलिए A1 लिखते हैं, A2 A3 इसको लिख दिए। अच्छा, उसके बाद है 3:2, इसमें 2 डेग चलते हैं। ठीक, इतना ही बड़ा डेग A से A1 ये बराबर A1 बराबर A2, A2 बराबर A3, ये हो गया तीनों। और इतना ही बड़ा चाप लेकर के फिर बी बिंदु पर रखेंगे, तब चलेंगे 1 डेग 2 डेग बस। तो ये बी है तो B1 हो जाएगा, ये वाला B2 हो जाएगा। अब B3 से B2 को मिला देना है स्केल रख करके। B3 से स्केल रखेंगे यहां से यहां और ऐसे करके मिला देंगे। मान लिया कि यहाँ P पर कट गया तो यहाँ पे P लिख देंगे। यही रेखाखंड ई वाला जो हुआ ए से P, ये 3 हो गया और ई वाला जैसे 2 हो गया, 3:2। बस यही जैसे कंस्ट्रक्शन है AP P 3:2। हाँ, आप ये पूरा यहां से यहां तक ही 7 सेंटीमीटर, चलिए इसको 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं इस जगह। हो गया।